हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, GIMS राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से यहाँ पर 50 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें लैब टेक्नीशियन के 25 पद हैं और ओटी टेक्नीशियन के 25 पद हैं। ये परमानेंट वैकेंसी है। इस वैकेंसी में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज क्या मांगा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। मेरे भाई अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की शानदार क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसके अंतर्गत यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के 25 पद निकाले गए हैं और ओटी टेक्नीशियन के भी 25 पद यहाँ पर आउट किए गए हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जो इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इस नोटिफिकेशन में 50 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दूं, ऑथेंटिक है सारा कुछ। ये आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन बाउचर है। यहां पर देखिएगा लिखा हुआ सीधी भर्ती 2026, ठीक, आप समझ गए। तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है और अभी कहां से आपको अप्लाई करना है, क्या चीजें हैं, सारा कुछ हम इसमें वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप देखिएगा, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका देखिए कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा में है। यहां पर 50 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। इसके फॉर्म मेरे भाई 10/4/2026 से आपके भरे जा रहे हैं, ठीक। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 9/5/2026, ठीक है। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 9/5/2026 रहेगी। इतनी बात आपको पता हो गई। आगे देखिएगा, 50 पोस्ट पर वैकेंसी है, 25 आपके एलटी वाले की है। इनकी बात करते हैं हम लोग। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जहां पर 10 पोस्ट आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है, 7 पोस्ट ओबीसी वालों की है, 6 पोस्ट आपकी जो है एससी कैटेगरी है और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल यहाँ पर 29,200 समथिंग जो है आपका 30,000 रहने वाला है। पे स्केल की अगर यहाँ पर बात करो देखोगे तो कम है, लेकिन परमानेंट वैकेंसी है। अभी जो है 8 पे कमीशन लग जाएगा, यही 55+ पहुंच जाएगी सैलरी, ठीक है। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन में जब आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12th पास, ठीक है। 12th पास आप साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे आप मैथ से हो और चाहे मेरे भाई आप बायो से हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस स्ट्रीम का मतलब यही है, ठीक है। और फ्रॉम द यूपी बोर्ड आर इक्विवेलेंट, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या चाहिए, 12th तो आपका साइंस से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखा है डिप्लोमा इन रिविलेंट सब्जेक्ट, लैब या फिर ओटी। ओटी वालों के लिए ओटी का डिप्लोमा और लैब वालों के लिए लैब का डिप्लोमा होना चाहिए। फ्रॉम द यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी आर द इक्विवेलेंट, चाहे आप प्राइवेट किए हो चाहे आप सरकारी किए हो, आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और या आपकी डिग्री होनी चाहिए, अभी आपको आगे बताते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपके पास में है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया, 12th प्लस आपके पास में डीएमएलटी हो या बीएमएलटी हो, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 40 साल। अब एक बात बता दें, जो 40 साल के ऊपर वाले हैं, आप देखोगे जो यूपी गवर्नमेंट में है उसमें आपका रिजर्वेशन होता है। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक चीज यहां पर लिखी है, अप्लीकेबल फॉर द यूपी रेजिडेंट्स ओनली। इसका मतलब आप समझते हो कि यहां पर अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी यहां पर मेरे भाई क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, अब फीस की बात करें। फीस यहाँ पर मेरे भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, देख सकते हो फीस तो ज्यादा है। फीस में क्या है, यहाँ पर 18% जीएसटी भी ले रहे हैं, ठीक है। 1298 रुपए आपका यूआर ओबीएस और ईडब्ल्यूएस, ठीक, इन लोगों के लिए है। एससी और एसटी वालों के लिए 944 रुपए है। और दिव्यांग जन के लिए जो यूपी के हैं स्पेशल, उनकी फीस 0 है सिर्फ, ठीक। दिव्यांग जन में भी 1-2 पोस्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी आपके जो है 1300 समथिंग फीस यहाँ पर आपकी रहने वाली है। फीस के बाद में अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न, तो देखो मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया कि अब हर वैकेंसी में आपका क्या है, सेक्शन डिवाइड होने लगा है। मतलब क्या है कि इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछे जाते हैं। 80% यानी मान के चलिए 100 क्वेश्चन जैसे आते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पोर्शन से हैं और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन में आपका जो है जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, 80% में आपका एलटी वाला पूछे जाएगा और जो ओटी वाले हैं तो वो उनका ओटी वाला पूछा जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन कितना है, 120 मिनट यहाँ पर आपका जो है टाइम रहेगा, यानी 2 घंटे आपको मिलेगा पेपर के लिए। यहाँ पर एक और चीज इन्होंने बताई है कि ये जो 100 क्वेश्चन है आपके 4 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे। बात ध्यान से सुनना,
4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा एसेट पेपर, ठीक। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, नहीं नहीं 100 क्वेश्चन का है ना, तो 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक। कितने कितने? 25-25 क्वेश्चन होंगे। अब ये 25-25 क्वेश्चन होंगे, तो इस 25 क्वेश्चन का एक टाइमर होगा, ठीक। इसका टाइमर है, इसका टाइमर है, इसका टाइमर है। तो अब यहां पर देख सकते हो कि जितनी देर ये 25 क्वेश्चन के लिए टाइमर आपका सेक्शन खुलेगा, उतने टाइम में आप मेरे भाई क्या करोगे, सेम एम सीआरई वाला है यहां पर, कि उतने टाइम में सिर्फ इसके ही क्वेश्चन आप आगे पीछे कर सकते हो, इसी में आप देख सकते हो। जैसे ही ये वाला पार्ट 1 आपका जो है सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा आप इस वाले क्वेश्चंस को न देख पाओगे, ना इसमें कुछ चेंजमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसा जैसा एम सीआरई में होता है, ठीक। तो ऐसे पार्ट में आपको चीजें रहेंगी कि यहाँ पर 4 सेक्शन दिएंगे। मस्ट कंप्लीट 1 टू मूव टू द नेक्स्ट, नॉट गोइंग बैक। अब आप पीछे भी नहीं जा सकते हैं, इसको आपको कंप्लीट करोगे, ऑटोमेटिक आगे वाले पे पहुंच जाओगे, फिर आगे वाले पर, फिर आगे वाले पर, ऐसे 4 सेक्शन में ये चीज रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज में जो बात की जाए तो क्वेश्चन आपका जो है पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहे, ठीक है। तो अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको फुल मार्क मिलेंगे, अगर आप गलती करते हैं तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी आपका 0.25 मार्क अगर आपने गलत किया है तो कट जाएगा, ठीक है। आगे चले, आगे बात करते हैं एग्जाम सिटी की। तो एग्जाम सिटी आप जान सकते हो, ये आपका जो है ये सब जगह है, गोरखपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, ये जगह आपकी एग्जाम सिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये सारा कुछ मैंने आपको बताया कि जो लोग इसमें अप्लाई करना जा रहे हैं, अगर वो अपना कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जो डोमिसाइल अपना जो है लगेगा उनका, तो वो डोमिसाइल अपना बनवा ले, ठीक है। वो और 9/5/2026 से पहले का होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखने, ठीक है। 9/5/2026 से पहले का डोमिसाइल होना चाहिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट से जाकर यहाँ और फॉर्म को भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट दी है, डायरेक्टली आप क्या करो, टेलीग्राम हमारा अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर कोई भी वैकेंसी हो उसको अप्लाई करने की लिंक, पीडीएफ, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप फीस कटाकर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट मैं आपको फिर बता दूं, 9/5/2026 इसकी जो है, 9/5/2026, हाँ 9/5/2026 से पहले पहले आपको जो है फीस इसमें कटवा लेनी है। तो ये बात थी वैकेंसी की। तो मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ, चाहे आपने डीएमएलटी किया है, चाहे आपने बीएमएलटी किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यूपी से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अदर स्टेट वालों को एज ए यू आर अनरिजर्व कैटेगरी जो है यहाँ पर आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात तो हो गई आपकी वैकेंसी की। मेरे भाई मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अब देखिएगा, इसमें जैसे पेपर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने का आपको समय मिलेगा, या बहुत ज्यादा 2 महीने का, इससे ज्यादा इसमें समय मिलना नहीं है, ठीक। तो अगर आप अभी जैसे आप कहें कि अब इस 1 महीने में कितनी जल्दी हम तैयारी कर लें, सब हमारा कुछ हो जाए, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप तैयारी अपनी पहले से बना कर रखें। चाहे जैसे अभी एम्स आने वाला हो, या फिर यूपी में 1315 समथिंग 16 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली हो लैब टेक्नीशियन की, तो इनके लिए तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। अगर आप डिटेल में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच है अपना, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी खास बातें आपको बताते हैं कि इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं, नॉन टेक्निकल भी सेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस टेस्ट में पेपर में मैंने आपको बताया कि क्या आएगा, 20% आपका जो है, यानी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं नॉन टेक्निकल के। तो नॉन टेक्निकल भी आपका मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। एम्स में भी आपका जो है नॉन टेक्निकल आता है, आपका आरआरबी में भी आता है, आपका अभी एमपी ग्रुप 5 का देखो उसमें भी नॉन टेक्निकल आता है। तो मेरे भाई नॉन टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। तो इस बैच में आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टेस्ट सीरीज तीनों चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। वैलिडिटी भी मैं आपके लिए बढ़ाता हूं 3 मंथ की एक्स्ट्रा, यानी 1 साल 3 महीने की वैलिडिटी भी है इस बैच की। 15 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल 3 महीने की। इसमें आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगी। आपने नोट्स हमारे देख रखे हुए, टेलीग्राम पर जाकर देख लो, बेहतरीन तरीके के आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड भी कर पाओगे और प्रिंट भी कर पाओगे, ठीक है। और इतनी कम फीस में आपको कहीं पर भी बैच नहीं मिलने वाला है, ठीक। क्वालिटी के साथ में, ये कम फीस की बात नहीं है, क्वालिटी के साथ में, और इतनी कम फीस में कहीं पर भी बैच नहीं मिलेगा। ऐसे कंटेंट को, पीडीएफ को, नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओ, टेस्ट सीरीज भी इसी बैच में ले आओ, नॉन टेक्निकल भी इसी बैच में ले आओ, और इतनी फीस के लिए और वैलिडिटी भी 1 साल 3 महीने की ला दूं, तो ये सिर्फ मैं एकलौता हूं, ठीक। आगे सुनिए, ये बैच आप कहां से जो है पा सकते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, इस तरीके का लोगो है, ठीक है।
1 लाख से भी अधिक यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ में है। आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, अपना नाम नंबर ये सारी चीजों को डालेंगे, देन उसके बाद में आप होम पेज पर जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे कुछ जो है बैनर रहेगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप आगे जाकर आप इस बैच में जुड़ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हो। डेमो क्लासेस की बात करें तो यूट्यूब पर इतनी क्लासेस मैंने करा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं हर 1-2 दिन में कराता रहता हूं। अभी एमपी ग्रुप 5 वालों के लिए मैराथन करा दूंगा, तो आप यहां पर डेमो क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, इस वैकेंसी का पीडीएफ हो चाहे क्लास का पीडीएफ हो, आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ये अपना है इंस्टाग्राम पेज फैक्ट वाला मनीष नाम से, यहाँ पर भी हमारे साथ में 1,10,000 से भी अधिक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में रील के फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पर नॉलेजेबल चीजें मिल जाती हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।